एक गांव में एक किसान का घर था जहां पर एक बैल रहता था। बैल आज़ाद किस्म का जानवर था। वह आज़ाद रहना और आज़ादी से घूमना चाहता था। एक दिन बैल किसान के घर से भाग निकला और कुछ समय में जंगल में जा पहुंचा। वह काफी थक गया था। वह आराम करना चाहता था, परंतु उसे प्यास और भूख भी लगी हुई थी। ओह, मैं अपने मालिक के घर से तो भाग आया, मगर मैं इस जंगल में रहूंगा कहाँ? यहाँ तो ना कोई मुझे जानता है और ना तो यहाँ कुछ खाने को है और ना ही पीने को। बैल इतना बोलकर कुछ आगे बढ़ा तो उसे एक तालाब दिखाई दिया जहाँ पर बहुत सारे हरे हरे घास थे। बैल तालाब के पास गया और भर पेट पानी पिया और घास भी खाया। जब पेट भर गया तो तालाब के पास बैठकर आराम करने लगा। अब बैल का रोज का वही रूटीन हो गया। रोज घास खाता और पानी पीता और पास में बैठकर आराम कर लेता। अब बैल के दिन बड़े ही आराम से गुजरने लगे। एक दिन की बात है, बैल तालाब में पानी पी के जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस दिन शेर भी पानी पीने उसी तालाब में आ रहा था। तभी उसे बैल की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह काफ़ी डर गया। उसे लगा शायद जंगल में कोई खतरनाक जानवर आ गया है। वह तुरंत पीछे मुड़ा और गुफा की तरफ भागने लगा। ये सारी बातें लोमड़ी ध्यानपूर्वक देख रहा था। लोमड़ी शेर का मंत्री बनना चाहता था। उसने सोचा यही सही मौका है शेर का मंत्री बनने का, और वह शेर के पास गया और शेर को सारी बात बताई। महाराज, मैं आपको पानी पीने के लिए तालाब में जाते देखा था, परंतु बिना पानी पिए आप वापस क्यों भाग आए? मिस्टर लोमड़ी, पानी पीने जैसे ही तालाब के पास पहुंचा तो एक अजीब सी आवाज़ सुनी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोई खतरनाक जानवर हमारे जंगल में आ गया है। महाराज, आप जिसे खतरनाक जानवर समझ रहे हैं वह एक बैल है जो कि गांव में पाया जाता है। अगर ऐसी बात है तो तुम कल उसे मेरे पास लेके आना। शेर इतना कहकर अपने गुफा में चला गया। कल सुबह होते ही लोमड़ी बैल को लेकर शेर के पास पहुंचा। शेर ने बैल से जंगल में आने का कारण पूछा तो बैल ने भी सारी बात सुनाई। उसके बाद दोनों साथ में ही रहने लगे। कुछ दिन बाद शेर ने बैल को अपना मंत्री बना लिया। बैल को मंत्री बन जाने से लोमड़ी को बड़ा दुख हुआ। वह सही मौके की तलाश करने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन लोमड़ी शेर के पास आया और बोला, महाराज, मैंने अभी बैल को पड़ोसी के जंगल के शेर से बात करते सुना है। वह आपको मारकर जंगल का राजा बनना चाहता है। तो शेर नहीं माना, मगर बाद में लोमड़ी की बातों में आ गया और बैल को मारने की तरकीब सोचने लगा। थोड़ी देर में लोमड़ी बैल के पास पहुंचा और बोला, बैल भाई, शेर आपसे दोस्ती का नाटक कर रहा है। आज वह आपको मार कर खाने वाला है। आप संभल कर रहना। लोमड़ी इतना बोलकर वहां से निकल गया। बैल गुस्से से आग बबूला होकर शेर से मिलने के लिए गुफा की ओर आने लगा। लोमड़ी शेर से जाके फिर से उल्टा सीधा बोल दिया। शेर ने जब बैल को अपने तरफ आते देखा तो वह बैल पर हमला कर दिया। दोनों में काफी देर तक लड़ाई चली।
और अंत में दोनों मारा गया और लोमड़ी खुशी खुशी दोनों का मांस खाया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें दूसरों की बातों में आके अपनों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर हम आपस में लड़ाई करेंगे तो दूसरा इसका फ़ायदा उठा लेगा। इसीलिए आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। एक घने जंगल में एक बंदर और हाथी रहते थे। हाथी बड़ा ही शक्तिशाली था। वो बड़े बड़े पेड़ों को एक ही झटके में उखाड़ देता था। बंदर काफी दुबला पतला था, लेकिन बड़ा ही फुर्तीला और तेज था। दिन भर बंदर जंगल के पेड़ों पर उछल कूद करता रहता था। बंदर और हाथी दोनों को ही अपने गुणों पर बड़ा ही घमंड था। दोनों ही खुद को एक दूसरे से अच्छा मानते थे। इस वजह से दोनों में हमेशा बहस होती रहती थी। उसी जंगल में एक उल्लू भी रहता था, जो अक्सर बंदर और हाथी के हरकतें देखता था। वह इन दोनों की लड़ाई झगड़े से परेशान हो गया था। एक दिन उस उल्लू ने उन दोनों से कहा, जिस तरह से तुम दोनों लड़ते हो, इससे कोई फैसला नहीं होने वाला है। तुम दोनों एक प्रतियोगिता के जरिए आसानी से यह फैसला कर सकते हो कि तुम दोनों में से सबसे शक्तिशाली कौन है। बंदर और हाथी दोनों को उल्लू की बात अच्छी लगी। दोनों ने फिर एक साथ पूछा, इस प्रतियोगिता में क्या करना होगा? उल्लू ने कहा, इस जंगल को पार करने पर एक दूसरा जंगल आता है, जहाँ पर एक काफी पुराना पेड़ है, जिस पर एक सोने का फल लगा हुआ है। तुम दोनों में से उस सोने के फल को जो पहले लाएगा, वही इस प्रतियोगिता का विजेता बनेगा और असल मायनों में सबसे शक्तिशाली कहलाएगा। उल्लू की बात सुनते ही बंदर और हाथी बिना कुछ सोचे इस जंगल से दूसरे जंगल के बीच में एक नदी बहती थी। उसे पार करने के बाद ही दूसरे जंगल में पहुंचा जा सकता था। बंदर ने फिर से फुर्ती दिखाई और झट से नदी में कूद गया, लेकिन पानी का लहर काफी तेज थी, जिससे बंदर पानी में बहने लगा। बंदर को पानी में बहते हुए देखकर हाथी ने तुरंत अपने सूंड से पकड़कर पानी से बाहर निकाल दिया। हाथी को इस व्यवहार को देखकर बंदर काफी हैरान हुआ और हाथी से कहा, हाथी भाई, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें गलत समझता था और आज तूने मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। आज मैं तुमसे हार गया, तुम जीत गए। अब तुम ही यहाँ से आगे जाओ, मैं इस नदी को पार नहीं कर सकता। बंदर की बात सुन के हाथी बोला, मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ, तुम भी मेरे पीठ पर बैठकर नदी पार कर लो। बंदर हाथी की बात मान गया और हाथी की पीठ पर बैठ गया। इस तरह से दोनों ने नदी पार कर लिया और दूसरे जंगल में पहुंच गए। फिर दोनों ने मिलकर सोने के फल वाले पेड़ को भी खोज निकाला। सबसे पहले हाथी ने अपने सूंड से पेड़ को गिराना चाहा, लेकिन पेड़ काफी मजबूत था। हाथी के प्रहार से वह पेड़ नहीं उखड़ा। फिर हाथी ने निराश होकर कहा, मैं अब यह फल नहीं तोड़ सकता हूँ। बंदर बोला, चलो मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। बंदर फुर्ती से उस पेड़ पर चढ़ गया और सोने के फल को तोड़ लिया और नीचे आ गया। उसके बाद दोनों नदी पार करके अपने जंगल आ गए और उल्लू को वह फल दे दिया। फल को पाने के बाद जैसे ही विजेता का नाम बोलने वाला था, वैसे ही दोनों ने उल्लू को रोक दिया। तो दादा, अब हमें विजेता के नाम जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम दोनों ने मिलकर
इस प्रतियोगिता को पूरा किया है। हाँ, और अब हमें समझ आ गया कि हर किसी को अलग अलग गुण होता है। किसी के पास ज़्यादा बुद्धि तो किसी के पास ज़्यादा शक्ति होता है। इसीलिए आज से हम दोनों कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ देंगे। उल्लू को बंदर और हाथी की बात सुनकर बड़ी प्रशंसा हुई। उसके बाद दोनों मित्र की तरह रहने लगे। कहानी की सीख: हमें एक दूसरे के गुणों और शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और हमेशा एक दूसरे से मिलजुल कर